आज का हमारा डिस्कशन है स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बिगिनर्स के लिए कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए या स्टॉक्स के अंदर। चलिए आज के इस डिस्कशन में दोनों के बीच का अंतर समझते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या सूट करेगा। राइट। स्टॉक्स का मतलब होता है कि आप यूनिट ऑफ ओनरशिप किसी कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का मार्केट कैपिटल 1 करोड़ रुपए है और अगर आप उसके अंदर 1 लाख रुपए का स्टेक अगर होल्ड करते हैं तो आप 1% के उसके अंदर ओनर होते हैं। यूजुअली कंपनीज मार्केट्स के थ्रू शेयर होल्डर्स का पैसा लेकर के अपने बिजनेस ग्रोथ एंड अदर एक्सपेंसेस या अदर ऑपरेशंस के अंदर उस पैसे को यूज करती है। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखते हैं। वो उस पैसे को अलग अलग अनकोरिलेटेड एसेट्स जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो फंड्स ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहें वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी से। म्यूचुअल फंड्स को एक कंपनी या मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। वहीं पर जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो डिसीजंस का कंट्रोल आपके पास होता है, कब बेचना है, कब खरीदना है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें इनके बीच के डिफरेंसेस को और अच्छे से क्लियर करेंगे। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क फैक्टर लो होता है बिकॉज हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ डाइवर्सिफाइड अप्रोच की वजह से वोलेटिलिटी आपको ज़्यादा हिट नहीं करती। वहीं अगर स्टॉक्स में आप बिना किसी एक्सपीरियंस और नॉलेज के इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क वहाँ हाई रहता है और आपके पैसे का लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी वहाँ पर ज़्यादा रहती है। दूसरा फैक्टर है म्यूचुअल फंड्स को आप टैक्स सेविंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपीस पर ईयर का ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर एक लिमिट मिलता है जो कि टैक्स डिडक्टिबल होता है। तीसरा फैक्टर है म्यूचुअल फंड्स आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पैसा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। म्यूचुअल फंड्स को आप ट्रैक रिकॉर्ड या हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका पैसा फ्यूचर में किस पेस से ग्रो करेगा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिकॉज आपको ये पता होता है पिछले 15 साल 20 साल का आपके पास में एनालिसिस करने के लिए डेटा होता है कि म्यूचुअल फंड ने आपको एक्चुअल में कितना रिटर्न दिया है। सो जो फ्यूचर का जो रिटर्न होने वाला है वो उसके नज़दीक हम लोग अज्यूम करते हैं। सो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हम एनालाइज कर सकते हैं फ्यूचर में हमारा पैसा किस पेस से ग्रो कर सकता है। स्टॉक में आप इतना ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच बिना सीखे नहीं कर सकते हैं। सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक बिगिनर के लिए कि वो ये सारी की सारी चीज़ें एक राइट स्टॉक चूज़ करना, उसके अंदर राइट टाइम पे एंट्री लेना, उसके अंदर ट्रेंड फिनिश होने के पहले एग्जिट लेना, ये सारी की सारी चीज़ें करना एक एमेच्योर या फिर एक नए ट्रेडर के लिए, नए इन्वेस्टर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई वो ऑर्गेनाइज्ड वे में इस चीज़ को नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड्स के अंदर वहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच मिल जाता है। म्यूचुअल फंड्स के साथ में एक कॉस्ट एसोसिएट होता है जो कि काफ़ी छोटा होता है। बिकॉज अगर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जब एसेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड का जो टोटल वैल्यू होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। सो एक इंडिविजुअल के ऊपर इतना बड़ा बर्डन नहीं होता है। वो जो भी चार्जेस मैनेजमेंट कॉस्ट उसे कहते हैं उसकी वजह से इतना बड़ा चार्ज वो एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर के ऊपर इतना बर्डन नहीं होता है। बट उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज आपको मिल रही है, क्योंकि आपको टन्स ऑफ स्टॉक्स को एनालाइज नहीं करना, हर दिन मार्केट के मूवमेंट्स एंड फ्लक्चुएशंस को आपको मॉनिटर नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचाता है। अब एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि स्टॉक्स के फेवर में है, वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो स्टॉक्स के कंपैरिजन में स्लो मूव करते हैं। बिकॉज हम यहाँ पर जैसे कि हमने पहले जस्ट अभी डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड्स जो है डिफरेंट एसेट्स के अंदर डाइवर्सिफाइड अप्रोच की वजह से वो थोड़ा पैसा डेट फंड्स के अंदर रखता है जो कि कंपनीज के डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। वो थोड़ा सा पैसा वो गोल्ड के अंदर, वो थोड़ा पैसा बॉन्ड्स के अंदर, थोड़ा पैसा इक्विटीज़ के अंदर उनका स्प्लिट होता है। सो इस डाइवर्सिफाइड अप्रोच की वजह से वो वोलेटिलिटी तो उन्हें हिट नहीं करती, बट उनका ग्रोथ जो मार्केट को आउट परफॉर्म करने का जो फिनोमेना है वो मार्केट को बहुत बड़े अंतर से आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। वहीं पर एक इंडिविजुअल स्टॉक जो कि ट्रेंडिंग हो वो प्रोबेबली वो कई मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दे सकता है और वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये निकल करके आता है कि क्या इस डिफरेंस की वजह से म्यूचुअल फंड की जगह स्टॉक्स को चूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा? तो इसका आंसर ये है कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेटर चॉइस है। बिकॉज आप
इस चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप एक विनर स्टॉक चूज़ कर लें, सही टाइम पे एंट्री ले लें और सही टाइम पे एग्जिट ले लें। ये एक काफ़ी अनरियलिस्टिक अप्रोच लगता है एक बिगिनर के लिए। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर, एक बिगिनर हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर चॉइस है। बट अगर आप मार्केट के अंदर, आपको समय हो चुका है, आप ये अप्रोचेस स्टॉक्स के अंदर बेटर अप्रोचेस आप ले सकते हैं। आप सही टाइम पे एंट्री, सही राइट स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं, सही टाइम पे आप स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं, सही टाइम पे आप सेल कर सकते हैं, तो आप उस सिनेरियो के अंदर स्टॉक्स आपके लिए बेटर चॉइस है। थैंक यू।